हेलो एवरीवन। सो अगर आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देना है पेपर 2 के लिए पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अभी ये न्यूज़ में चल रहा है तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि पूछ लिया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम अगर इस पे ऐसे आता है तो हम इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कैन बी करंट अफेयर बेस्ड। तो अभी जैसे कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि शांति एक्ट आया है, तो हम वी कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द शांति एक्ट। शांति एक्ट में हुआ क्या क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ किया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन कंपनीज अलाउ किया है और फॉरेन FDI अलाउ कर दिया गया है। कितना 49% तक का। उसके बाद जो लायबिलिटी ऑफ ऑपरेटर है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ रिएक्टर पर। इसने किसको रिप्लेस किया है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 और सिविल लाइबिलिटी एक्ट 2010 को इसने रिप्लेस किया है। हम ये सब इंट्रोडक्शन में डालने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वुड बी द करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। एंड AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया है, ये इस एक्ट के अंडर बॉडी आ गई है। दिस वुड बी आवर इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। अभी जो टोटल 2.5% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो न्यूक्लियर के थ्रू होता है हमारा। अभी हमारे पास 25 न्यूक्लियर रिएक्टर है। टारगेट हमारा क्या है कि हमें 100 गीगावाट लेके जानी है। कब तक, 2047 तक। और हमारे पास लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स है। ये सब हम ऐसे में डालने वाले हैं टू एनरीच आवर ऐसे, ताकि हमें थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिले। उसके बाद हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के पॉजिटिव्स देख लेते हैं, नेगेटिव्स देख लेते हैं। ये सब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल सकते हैं एंड ऐसे फ्लो में होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव में एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा हमारा। हमें ऐसे में कोई भी टेबल वगैरह नहीं बनानी है। दिस इज आई एम जस्ट शोइंग यू इन ब्रीफ। एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप हो जाएगी हमारी। लेस पोल्यूशन, हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो। सेल्फ सफिशिएंसी लेके आएगा ये। नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, कैपिटल इंटेंसिव है ये न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में इश्यू है, हमें उससे टैकल करना पड़ेगा अगर हम ये न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो मेल्ट डाउन रिस्क भी होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, जैसे कि एग्जाम्पल है फुकुशिमा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी हो सकता है। ये सब हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद दिस। एंड नाउ वी कैन गो टू द कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन किस में हो सकता है, दिस विल हमें एनर्जी डिपेंडेंट टू एनर्जी सफिशिएंट बनाएगी ये। एंड ऑल्सो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर देगी। तो फ्यूचरिस्टिक वे में हम कंक्लूजन राइट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कवर नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। दैट्स ऑल। थैंक यू।